ये विशाल आकाश, ये अटल पर्वत, कल कल करती ये नदियां, और इन सब के बीच हमारा जीवन, हमारे रिश्ते, हमारी खुशियां, हमारे दुख, सब कुछ कितना वास्तविक, कितना ठोस लगता है ना? हम इस दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से स्पर्श करते हैं और अपने मन से अनुभव करते हैं। यह हमारी सच्चाई है, हमारा यथार्थ है। पर क्या कभी आपने एकांत में स्वयं से यह प्रश्न किया है कि यह संसार जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, क्या यह सच में बाहर मौजूद है या यह पूरी तरह से हमारे मन की ही एक रचना है? क्या यह संभव है कि यह संपूर्ण जगत, यह सारा ब्रह्मांड एक गहन स्वप्न हो, एक माया जाल हो? यह प्रश्न कोई नया नहीं है। सहस्रों वर्षों से हमारे महान ऋषि मुनियों ने इस रहस्य पर चिंतन किया है, और उनके इसी चिंतन से एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ का जन्म हुआ जो ज्ञान का महासागर है, योग वासिष्ठ महारामायण। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि ब्रह्मज्ञानी महर्षि वशिष्ठ और अपने जीवन के सबसे बड़े संशय में डूबे राजकुमार श्री राम के बीच हुआ एक दिव्य संवाद है। इसी संवाद में महर्षि वशिष्ठ श्री राम को एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाते हैं जो हमारी वास्तविकता की नींव को हिला देती है। आज हम उसी कथा लीलोपाख्यान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह दुनिया सच है या सिर्फ हमारे मन की एक रचना। और आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले दिया था, आज का आधुनिक विज्ञान भी दबे पांव उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा पर मेरे साथ चलिए और अपने सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में डुबकी लगाएं, आइए देखें कि आज का विज्ञान हमारी इस ठोस दुनिया के बारे में क्या कह रहा है। आप जानकर चकित होंगे कि विज्ञान भी अब उसी सत्य की ओर संकेत कर रहा है जिसे हमारे ऋषियों ने माया कहा था। सदियों तक विज्ञान यह मानता आया कि यह दुनिया हमसे स्वतंत्र एक ठोस सच्चाई है, जिसे भौतिक यथार्थवाद, फिजिकल रियलिज्म कहते हैं। यानी हम हों या न हों, यह ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही रहेगा। पर 20वीं सदी में क्वांटम भौतिकी के जन्म ने इस धारणा को जड़ से हिला दिया। जब वैज्ञानिकों ने पदार्थ के सबसे छोटे स्तर पर झांका तो उन्हें एक विचित्र दुनिया मिली। वहां कोई भी चीज स्थिर या निश्चित नहीं थी। एक कण एक ही समय पर कई जगहों पर और कई अवस्थाओं में मौजूद था, संभावनाओं की एक लहर की तरह। और सबसे हैरान करने वाली खोज थी दृष्टा का प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट। वैज्ञानिकों ने पाया कि जैसे ही वे किसी कण को देखने या मापने का प्रयास करते हैं, वह कण संभावनाओं की लहर से निकलकर एक निश्चित अवस्था चुन लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि देखने की क्रिया ने ही वास्तविकता को गढ़ा। अवलोकन के कार्य से पहले कोई निश्चित वास्तविकता थी ही नहीं। यह सिद्धांत कि दृष्टा देखी गई वास्तविकता का निर्माण करता है, हमें यह सोचने पर विवश करता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ कितने सही थे। न्यूरोसाइंस का खुलासा। हम दुनिया नहीं, अपने मस्तिष्क का बनाया नक्शा देखते हैं। अब बात करते हैं उस यंत्र की जिससे हम इस दुनिया का अनुभव करते हैं, हमारा मस्तिष्क। हम सोचते हैं कि हमारी आंखें, कान और त्वचा बाहर की दुनिया से जानकारी लेकर हमारे मस्तिष्क को भेजते हैं और मस्तिष्क उसे एक तस्वीर की तरह हमें दिखा देता है। परंतु आधुनिक न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहता है। एक क्रांतिकारी थ्योरी है प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग। यह थ्योरी कहती है कि हमारा मस्तिष्क बाहर से निष्क्रिय रूप से डेटा प्राप्त नहीं करता, बल्कि एक सक्रिय भविष्यवाणी इंजन है। वह अपने पिछले अनुभवों के आधार पर पहले से ही एक भविष्यवाणी करता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। हमारी इंद्रियां केवल उस भविष्यवाणी और असल दुनिया के बीच के अंतर को, यानी प्रिडिक्शन एरर को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी जो दुनिया हम अनुभव कर रहे हैं वह बाहर की दुनिया का सीधा प्रसारण नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क द्वारा रची गई एक भविष्यवाणी है, एक नियंत्रित भ्रम, कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन है। और अंत में विज्ञान और दर्शन की दुनिया का सबसे साहसिक विचार सिमुलेशन हाइपोथेसिस। दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम का यह तर्क है कि यह सांख्यिकीय रूप से संभव है कि हमारी पूरी वास्तविकता किसी अत्युन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो। इस सिद्धांत के अनुसार यह दुनिया, इसके भौतिक नियम और हम स्वयं उस बेस रियलिटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक रची हुई कृत्रिम वास्तविकता का हिस्सा है। यह विचार योग वासिष्ठ के जगत मनोमात्रम
यानी यह ब्रह्मांड मन से बना है कि सिद्धांत का एक आधुनिक तकनीकी रूपक प्रदान करता है। तो यह स्पष्ट है, आधुनिक विज्ञान अपने उन्नत उपकरणों और सिद्धांतों के साथ आज उस दहलीज पर खड़ा है जहां उसे यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि यह जगत एक महान पहेली है। विज्ञान हमें यह तो बता सकता है कि वास्तविकता हमारे देखने से बदल जाती है या हमारा मस्तिष्क एक भ्रम रचता है, किंतु विज्ञान के पास अभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि क्यों। वह कौन सी चेतना है जिसके अवलोकन मात्र से वास्तविकता आकार लेती है? वह कौन सा मन है जो इस विश्व का निर्माण कर रहा है? विज्ञान हमें भ्रम के लक्षण बता सकता है, पर उस भ्रम के पीछे छिपे सत्य का अनुभव नहीं करा सकता। वह हमें सपने का विश्लेषण करना सिखा सकता है, पर सपने देखने वाले को जगा नहीं सकता। और यहीं पर जहां विज्ञान की सीमाएं प्रकट होती हैं, वहां से हमारे सहस्रों वर्ष प्राचीन सनातन ज्ञान का प्रकाश आरंभ होता है। जिस सत्य को आज विज्ञान टुकड़ों में खोज रहा है, उसे हमारे ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्णता में अनुभव किया था। उन्होंने बताया कि इस माया को समझने के लिए बाहर नहीं, भीतर उतरना होगा। उन्होंने केवल सिद्धांत नहीं दिए, बल्कि उस परम सत्य को साक्षात अनुभव करने की विधियां भी दी। और इस गहन ज्ञान को सरलता से समझाने के लिए उन्होंने जिन कथाओं का उपयोग किया, उन्हें केवल काल्पनिक कहानियां समझना एक भूल होगी। शास्त्रों में वर्णित ये दिव्य आख्यान वास्तव में घटित हुए ऐतिहासिक वृत्तांत हैं, जिनके माध्यम से गूढ़ सत्य को प्रकट किया गया है। तो चलिए अब हम विज्ञान की प्रयोगशाला से निकलकर ज्ञान की उस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं, जो महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को सुनाई थी, रानी लीला की कथा। यह कथा हमें बताएगी कि सत्य की खोज कैसे की जाती है और कैसे एक दुनिया के भीतर अनगिनत दुनियाएं समाई हुई हैं। तो क्वांटम भौतिकी से लेकर न्यूरोसाइंस तक विज्ञान हमें एक ही दिशा में ले जा रहा है कि जिसे हम ठोस, बाहरी और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता मानते हैं, वह शायद उतनी वास्तविक है ही नहीं। वह गहरी, रहस्यमयी और हमारे मन से जुड़ी हुई है। यह कथा है एक ऐसे राज्य की जहां सुख और समृद्धि स्वयं बसते थे। उस राज्य के अधिपति थे राजा पद्म, जिनके तेज के सम्मुख सूर्य भी कुछ फीका लगे और जिनके गुणों का बखान करते हुए शास्त्र भी न थके। और उस तेजस्वी सूर्य की शीतल चांदनी थी महारानी लीला। दोनों का प्रेम ऐसा था मानो दो शरीर और एक प्राण हो। उनका हर क्षण एक दूसरे के लिए समर्पित था। परंतु जहां अथाह प्रेम होता है, वहां वियोग का भय भी उतना ही गहरा होता है। एक दिन रानी लीला के मन में एक सर्प ने फुंकार मारी। यह विचार कि काल की क्रूर दृष्टि एक दिन उनके प्रियतम को उनसे छीन लेगी। बस उसी क्षण उन्होंने संकल्प ले लिया कि वे अपने पति को काल के इस चक्र से बाहर निकाल लेंगी, उन्हें अजर अमर बना देंगी। वे बड़े बड़े ज्ञानियों, तपस्वियों के पास गई, पर हर द्वार से उन्हें एक ही निराशा मिली। देवी, यह शरीर तो नश्वर है, इस जगत में कोई भी सदा के लिए नहीं रहता। तब रानी लीला के भीतर ज्ञान की एक किरण कौंधी। उन्होंने सोचा, यदि मैं उनके शरीर को नहीं बचा सकती, तो उनकी चेतना को, उनके होने के एहसास को तो अपने पास रख ही सकती हूं। और इसी अद्भुत संकल्प के साथ उन्होंने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की तपस्या आरंभ कर दी। उनकी भक्ति की अग्नि इतनी प्रखर थी कि स्वयं देवी को प्रकट होना पड़ा। मां ने कहा, पुत्री मांगो, क्या चाहती हो? तब लीला ने संसार के धन वैभव या अमृता नहीं, बल्कि चेतना के दो वरदान मांगे। पहला, हे मां, जब मेरे स्वामी देह त्यागें तो उनका सूक्ष्म शरीर इसी महल में रहे, ताकि मैं उन्हें अनुभव कर सकूं। और दूसरा, जब भी मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, आप दर्शन दें। देवी मुस्कुराईं और एवमस्तु कहकर अदृश्य हो गईं। और फिर वह दिन आया, काल का चक्र घूमा और राजा पद्म रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। रानी लीला का संसार उजड़ गया। अपने पति के निष्प्राण शरीर के पास जब वे शोक के अथाह सागर में डूब रही थीं, उन्होंने अपनी अंतिम आशा मां सरस्वती को पुकारा। देवी तुरंत प्रकट हुई और उन्होंने लीला के कानों में वह पहला महामंत्र फूंका जो सत्य के सारे द्वार खोल देता है। वे बोली, पुत्री, तुम किसके लिए रो रही हो? यह सारा जगत जिसे तुम सत्य मान रही हो, यह तो केवल एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा का जल है। देवी ने उन्हें 3 आकाशों का रहस्य समझाया। यह ठोस जगत भूताकाश है,
तुम्हारे मन की दुनिया चित्ताकाश है और इन दोनों का आधार चिदाकाश यानी शुद्ध चेतना का अनंत आकाश है। उन्होंने बताया कि राजा पद्म मरे नहीं, वे केवल इस भूताकाश को छोड़कर अपने ही मन के बनाए चित्ताकाश में चले गए हैं। देवी के निर्देश पर रानी लीला ने अपने शरीर का मोह त्यागा, समाधि की गहराइयों में उतरी और अपने सूक्ष्म रूप में उस चिदाकाश में उड़ चली। वहां जो उन्होंने देखा वह किसी कल्पना से भी परे था। उनके पति एक नए संसार में विदुरथ नाम के एक प्रतापी राजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान थे। उनका नया राज्य था, नई प्रजा थी। यह सब कुछ राजा पद्म के मन के संकल्प से जन्मा एक नया ब्रह्मांड था। जब लीला इस अनुभव से वापस लौटी तो देवी सरस्वती ने उन्हें उस परम रहस्य से अवगत कराया जिसके सामने बड़े बड़े ज्ञानियों का विवेक भी चकरा जाए। देवी ने कहा, लीला, केवल वही संसार नहीं, तुम्हारा यह वर्तमान संसार भी एक कल्पना ही है। उन्होंने बताया कि यह संपूर्ण सृष्टि जिसमें तुम रानी हो और पद्म तुम्हारे राजा थे, यह सब एक गरीब ब्राह्मण के मन का संकल्प है। उस ब्राह्मण ने एक बार एक राजा की सवारी देखी थी और उसके मन में राजा बनने की एक तीव्र इच्छा उठी थी। मृत्यु के समय उसकी वही इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने एक पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी जिसमें वह स्वयं राजा पद्म बनकर जन्मा। और कथा का सबसे आश्चर्यजनक मोड़ तब आया जब देवी ने कहा, हे लीला, उस ब्राह्मण को मरे हुए उसकी दुनिया में अभी केवल 8 दिन हुए हैं, पर उसकी कल्पना से बने तुम्हारे इस संसार में तुम 60,000 वर्षों का राज्य भोग चुकी हो। समय और स्थान जिन्हें हम अटल सत्य मानते हैं, वे भी उस ब्राह्मण के मन की एक लहर मात्र थे। लीला अवाक रह गई। एक दुनिया के भीतर दूसरी दुनिया और उस दुनिया के भीतर एक और दुनिया, जैसे एक सपने के भीतर कोई दूसरा सपना देख रहा हो। लीला की इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा के माध्यम से महर्षि वशिष्ठ हमें वास्तविकता के उन 4 महान स्तंभों से परिचित कराते हैं जिन पर यह संपूर्ण अस्तित्व टिका है। वेदांत का प्रथम सत्य, माया जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कथा में देवी सरस्वती बार बार कहती हैं कि यह जगत एक भ्रांति है। इसी भ्रांति को हमारे शास्त्रों ने माया कहा है। माया का अर्थ यह नहीं है कि दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है। इसका अर्थ है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यह रस्सी में सर्प देखने जैसा है। जब तक अज्ञान का अंधकार है, रस्सी में सर्प ही दिखाई देगा और भय भी उत्पन्न होगा। पर ज्ञान का प्रकाश होते ही सर्प का भ्रम मिट जाता है और केवल रस्सी का सत्य शेष रहता है। उसी प्रकार यह जगत हमें ठोस और सत्य इसलिए लगता है क्योंकि हम अज्ञान में हैं। ज्ञान के प्रकाश में यह जगत भी ब्रह्म पर आरोपित एक कल्पना मात्र प्रतीत होता है। वेदांत का द्वितीय सत्य, संकल्प सृष्टि, इच्छा शक्ति से ब्रह्मांड की रचना। कथा का केंद्र बिंदु है संकल्प सृष्टि। एक गरीब ब्राह्मण की राजा बनने की तीव्र इच्छा या संकल्प ने एक पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया जिसमें 60,000 वर्षों का समय बीत गया। यह हमें बताता है कि यह सृष्टि किसी भौतिक वस्तु से नहीं बल्कि चेतना के संकल्प से जन्मी है। हमारा हर विचार, हमारी हर इच्छा एक रचनात्मक ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा घनीभूत हो जाती है तो वह एक वास्तविकता का रूप ले लेती है। जिसे हम अपनी दुनिया कहते हैं, वह किसी महाचेतना का ही एक संकल्प है। ब्रह्मांड का कण कण उसी एक संकल्प शक्ति का प्रकटीकरण है। वेदांत का तृतीय सत्य, चिदाकाश चेतना का वह अनंत आकाश जिसमें सब घटित होता है। यदि यह जगत एक कल्पना है तो यह कल्पना किस पर्दे पर चल रही है? वह पर्दा है चिदाकाश। यह चेतना का वह अनंत, शुद्ध और शांत आकाश है जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड संकल्प के बादलों की तरह बनते और मिटते हैं। यह कोई स्थान नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व का स्वभाव है। रानी लीला जब अपने शरीर का मोह त्याग कर उड़ी तो वे इसी चिदाकाश में पहुंची थीं। यही वह परम सत्य है, वह अधिष्ठान है जिस पर माया अपना सारा खेल रचती है। यह वह शून्य है जो अनंत संभावनाओं से भरा है। वेदांत का चतुर्थ सत्य, जागृत स्वप्न। क्या आपकी जागी हुई अवस्था भी एक सपना है? योग वासिष्ठ का सबसे क्रांतिकारी विचार यह है कि हमारी जागृत अवस्था और स्वप्न की अवस्था में कोई मौलिक भेद नहीं है। दोनों ही मानसिक रचनाएं हैं। जब हम सपना देखते हैं तो वह हमें 100% सत्य लगता है। हम सपने में सुख दुख का वास्तविक अनुभव करते हैं।
उसका भ्रम तो जागने पर टूटता है। ठीक उसी प्रकार यह जागृत जगत भी हमें इसलिए सत्य लग रहा है क्योंकि हम आत्मज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं। जब कोई आत्मज्ञान में जाग जाता है तो उसके लिए यह जागृत दुनिया भी एक स्वप्न की भांति ही भासती है, एक अनुभव, पर परम सत्य नहीं। तो हमने देखा कि कैसे योग वासिष्ठ के दर्शन में यह जगत मन का एक संकल्प है, एक स्वप्न की भांति। यह सुनकर शायद कुछ लोगों को यह केवल एक आध्यात्मिक कल्पना लगे, परंतु अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे का हाथ थामे हुए प्रतीत होते हैं। आइए वेदांत के इन्हीं महासत्यों को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखें। माया और मस्तिष्क का प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग मॉडल। वेदांत कहता है कि माया के कारण हम जगत को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि अपने मन के संस्कारों के अनुसार देखते हैं। अब देखिए न्यूरोसाइंस की प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग थ्योरी क्या कहती है। वह कहती है कि हमारा मस्तिष्क एक नियंत्रित भ्रम रचता है। इस गहरे सत्य को समझने के लिए सम्मोहन का एक अद्भुत उदाहरण लेते हैं। आपने शायद देखा होगा कि जब एक कुशल सम्मोहनकर्ता किसी व्यक्ति को गहरे सम्मोहन में ले जाता है तो वह उसके मन में एक भाव भर देता है। वह कहता है, तुम एक लोहे की तरह ठोस और सख्त तख्ते हो, तुम्हें कोई झुका नहीं सकता। और आश्चर्यजनक रूप से उस व्यक्ति का शरीर सचमुच एक तख्ते की तरह अकड़ जाता है। उसे दो कुर्सियों के बीच केवल सिर और पैरों के सहारे लिटा दिया जाता है और वह बिना झुके एक पुल की तरह बना रहता है। अब सोचिए, क्या वह व्यक्ति सच में तख्ता बन गया? नहीं, उसका शरीर तो रक्त और मांस का ही है। बदला क्या है? बदला है उसके मन का विश्वास। सम्मोहनकर्ता का एक सुझाव उसके मस्तिष्क के लिए परम सत्य बन गया है। अब उसका मस्तिष्क शरीर को वही सिग्नल भेज रहा है जो एक सख्त तख्ते के लिए जरूरी है, और शरीर की बाकी सारी सामान्य संवेदनाएं दब गई हैं। यह एक छोटा और नाटकीय उदाहरण है, पर यह ठीक वही प्रक्रिया है जो हमारा मस्तिष्क हर पल, हर क्षण हमारे साथ कर रहा है। हमारे गहरे संस्कार, हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं, यह सब मिलकर हमारे मस्तिष्क को लगातार यह बता रहे हैं कि दुनिया कैसी है, और हम उसी कहानी को, उसी नियंत्रित भ्रम को सच मानकर जी रहे हैं। यही तो माया है। संकल्प सृष्टि और क्वांटम भौतिकी का ऑब्जर्वर इफेक्ट। योग वासिष्ठ का एक अद्भुत सिद्धांत है संकल्प सृष्टि, जिसका अर्थ है चेतना के संकल्प से, यानी इच्छा या ध्यान मात्र से सृष्टि का जन्म हो जाना। अब जरा विज्ञान की दुनिया में चलिए। क्वांटम भौतिकी का एक बड़ा ही विचित्र नियम है जिसे दृष्टा का प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। यह नियम कहता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण तब तक किसी एक निश्चित रूप में होता ही नहीं है जब तक कोई उसे देखता नहीं। वह बस संभावनाओं के एक बादल की तरह मौजूद रहता है। यह बात समझने में बहुत कठिन लगती है ना? तो चलिए इसे आज के युग के एक उदाहरण से समझते हैं, एक वीडियो गेम। सोचिए, जब आप कोई आधुनिक वीडियो गेम खेलते हैं तो क्या उस गेम का पूरा विशाल संसार हर समय आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर बना रहता है? नहीं, वह पूरा संसार, उसके पहाड़, नदियां, शहर, सब कुछ कंप्यूटर के भीतर केवल कोड के रूप में, एक संभावना के रूप में मौजूद होता है। जैसे ही आप अपने खिलाड़ी को किसी दिशा में दौड़ाते हैं, केवल वही हिस्सा जहां आपकी दृष्टि पड़ती है, उसी क्षण कंप्यूटर उसे रचकर आपकी स्क्रीन पर प्रकट कर देता है। जिस जंगल को आप देख रहे हैं वह एक सेकंड पहले केवल कोड था। आपके देखने के कार्य ने उस कोड को एक जीती जागती, ठोस दिखने वाली दुनिया में बदल दिया। जैसे ही आप मुड़ते हैं, आपके पीछे का वह जंगल फिर से कोड की संभावना में विलीन हो जाता है। ठीक यही बात क्वांटम भौतिकी कह रही है कि यह ब्रह्मांड भी एक विशाल संभावना के बादल की तरह है, और देखने का कार्य यानी चेतना का ध्यान उसे एक ठोस वास्तविकता में बदल देता है। और ठीक यही सत्य हमारा वेदांत हजारों वर्षों से कह रहा है कि यह जगत संकल्प सृष्टि है। उस परम चेतना के ध्यान मात्र से यह संभावनाओं के सागर से वास्तविकता का रूप ले लेता है। देखने वाले के बिना देखी जाने वाली दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो हमारी यह ज्ञान यात्रा हमें किस निष्कर्ष पर ले आई है? एक ओर हमने विज्ञान की आंखों से देखा और पाया कि हमारी यह ठोस दुनिया हमारी अपनी ही धारणाओं का एक खेल है, और दूसरी ओर हमने योग वासिष्ठ की उस अद्भुत कथा का अनुभव किया जो हमें एक मन के भीतर रचे जगत से दूसरे मन के बनाए ब्रह्मांड की यात्रा पर ले गई।
जब दो इतने अलग रास्ते एक ही मंजिल की ओर इशारा कर रहे हों, तो प्रश्न उठता है, इन दोनों का सार क्या है? यह स्पष्ट है कि विज्ञान और वेदांत दो अलग अलग दिशाओं में नहीं जा रहे। वे एक ही पर्वत पर चढ़ने वाले दो अलग अलग मार्ग हैं। विज्ञान बाहर की दुनिया का विश्लेषण करके उस बिंदु पर पहुंच रहा है जहां उसे यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि यह ब्रह्मांड रहस्यमयी है और दृष्टा से जुड़ा है। वहीं दूसरी ओर वेदांत भीतर की चेतना का अनुभव करके उसी सत्य की घोषणा करता है कि यह संपूर्ण जगत चेतना का ही एक खेल है, एक प्रकटीकरण है। एक हमें भ्रम के यांत्रिकी को दिखाता है, दूसरा हमें भ्रम के दृष्टा से मिलाता है। रानी लीला की कथा और विज्ञान के सिद्धांत दोनों हमें एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम वह चेतना है जो इस शरीर का अनुभव कर रही है। यह दुनिया, इसके सुख दुख, जन्म मृत्यु, यह सब उस चेतना के अनंत आकाश में उठने वाली एक लहर मात्र है। हम लहर नहीं, हम स्वयं व सागर हैं। इस बोध को पाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि यह दुनिया व्यर्थ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। योग वासिष्ठ हमें संसार छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि संसार को एक नई दृष्टि से देखने को कहता है, एक स्वप्न की दृष्टि से। जब आप यह जान लेते हैं कि यह एक स्वप्न है, तो आप उस स्वप्न का आनंद तो ले सकते हैं, पर उसके दुखों से व्याकुल नहीं होंगे। आप अपने सारे कर्तव्य निभाएंगे, पर एक साक्षी भाव से, एक मुक्त भाव से। यह जानना कि यह दुनिया एक माया जाल हो सकती है, डरने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए एक आमंत्रण है। यह हमें उस परम सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है जो इस माया के खेल के पीछे छिपा है। यह हमें उस सपने देखने वाले को खोजने के लिए कहता है जो हम स्वयं हैं। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।